नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में किसानों से धान खरीदने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लेगी 1000 करोड़ रुपए कर्ज। सरकार खरीफ विपणन मौसम 2023-24 की धान खरीद को लेकर बैंक से 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं औसैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक यतीन्द्र प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालकर बैंकों को लोन देने के लिए आमंत्रित भी किया है। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित की गई है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेकर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार ने जो है इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 36.30 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 60 लाख क्विंटल कर दिया है। इस साल केंद्र सरकार की ओर से साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं ग्रेड ए धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया है। इस राशि के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी मिलेगा। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, होगी 8919 आरक्षियों की नियुक्ति। झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4000 पदों पर और बहाली होगी। इस दिशा में पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में हो रहे रिक्त 4000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के अतिरिक्त आरक्षी के रैंक में 4919 पद रिक्त हैं। इन रिक्त कुल पदों में 8919 को शीघ्र भरने की तैयारी झारखंड पुलिस मुख्यालय के स्तर से की जा रही है। इस दिशा में जल्द ही प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इसकी समीक्षा भी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार पदों को जल्द भरने की दिशा में इसलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि उग्रवादी, संगठित आपराधिक गिरोह, साइबर अपराधियों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा सके। साथ ही अन्य आपातकालीन सेवाएं, विधि व्यवस्था संधारण, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एवं अन्य सभी तरह के अपराध पर रोकथाम के लिए प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सके। प्रभु यीशु के स्वागत में गिरजाघर सज धज कर हुआ तैयार। प्रार्थना सभा आज। क्रिसमस ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर के गिरजाघरों को आकर्षक तरीके से सजाया भी गया है। रात होते ही गिरजाघर विद्युत सज्जा से जगमग हो रहे हैं। समुदाय के लोग इस पर्व को एक सप्ताह तक मनाते हैं। आप सबको बता दूं कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिजली की रंगीन लाइटों से गिरजाघरों के अलावा घरों को भी सजाया गया है। गिरजाघर में आज रविवार देर रात से प्रार्थना का दौर शुरू हो जाएगा। रात 12 बजे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मुख्य समारोह होगा। वहीं 25 दिसंबर की सुबह में विशेष प्रार्थना और मिसा पूजा होगी। आप सबको बता दूं कि चाईबासा के रोमन कैथोलिक चर्च में आज यानी कि 24 दिसंबर की पूर्व संध्या में रात्रि 10 बजे से प्रार्थना सभा होगी। वहीं सुबह 6:30 बजे से हिंदी और 8:30 बजे से हो भाषा में प्रार्थना और मिसा पूजा होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। पूरे झारखंड में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस को लेकर सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। राज्य भर के चर्च क्रिसमस के लिए सज धज कर तैयार है। आज यानी कि रविवार की रात चरनी में प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्म लेंगे। इस विशेष मौके को लेकर चर्च के अंदर और बाहर भी विशेष सज्जा की गई है। कई गिरजाघरों के बाहर में भी भीड़ के मद्देनजर कुर्सी, पंडाल और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था भी की गई है। राजधानी के कई प्रमुख गिरजाघरों ने चर्च सर्विस की समय सारणी जारी कर दी है। इधर प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन भी क्रिसमस को लेकर काफी उत्साहित है। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए आर्च बिशप हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस में जाकर बालक यीशु के दर्शन किए। साथ ही प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। पलामू में नाबालिग लड़की को झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर 6 माह से यौन शोषण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पांडवा थाना क्षेत्र के बासु गांव निवासी धीरज मेहता को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके खिलाफ तरहसी थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार 6 माह पहले डाल्टनगंज में इंटर की पढ़ाई करने के दौरान तरहसी थाना क्षेत्र के सोनपुरा पंचायत क्षेत्र के नाबालिग छात्रा को धीरज मेहता ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर 6 माह यौन शोषण किया। इस क्रम में आरोपी ने शादी करने के लिए 10 लाख रुपए का डिमांड किया। पैसे नहीं देने पर किशोरी के परिजनों को शादी नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद 22 दिसंबर को मामला दर्ज कराया। 23 दिसंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। झारखंड में गिरिडीह बन रहा है साइबर अपराधियों का नया अड्डा। 2 जिलों से 18 हुआ गिरफ्तार।
झारखंड में साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जामताड़ा और देवघर के बाद गिरिडीह भी अब साइबर अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए गिरिडीह पुलिस ने छापामारी अभियान और तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत शनिवार को गिरिडीह पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं देवघर से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि शनिवार को देवघर और गिरिडीह से कुल 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ठंड में शहर का जायजा लेने निकली कोडरमा डीसी, बांटा कंबल। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोडरमा जिले के उपायुक्त मेघा भारद्वाज शुक्रवार की रात शहर का जायजा लेने निकली। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, महतो आहार सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। कोडरमा रेलवे स्टेशन के पास जरूरतमंद कई लोगों के बीच कंबलों का वितरण भी किया और उनका हालचाल जाना। उन्होंने वृद्ध महिला और पुरुष को वृद्ध आश्रम में शिफ्ट करने का पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बेसहारा लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट करें। पलामू में नाबालिग लड़की को झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को झांसे में लेकर 6 माह से यौन शोषण करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पांडवा थाना क्षेत्र के बासु गांव निवासी धीरज मेहता को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके खिलाफ तरहसी थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार 6 माह पहले डाल्टनगंज में इंटर की पढ़ाई करने के दौरान तरहसी थाना क्षेत्र के सोनपुरा पंचायत क्षेत्र के नाबालिग छात्रा को धीरज मेहता ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर 6 माह तक यौन शोषण किया। इस क्रम में आरोपी ने शादी करने के लिए 10 लाख रुपए का डिमांड किया। पैसे नहीं देने पर किशोरी के परिजनों को शादी नहीं करने की धमकी दी। इसके बाद 22 दिसंबर को मामला दर्ज कराया। 23 दिसंबर को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आशु ओलंपिक प्रतियोगिता परीक्षा कैंडिडेट्स परेशान, पूछ रहे हैं कब होगी परीक्षा। हेमंत सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में सक्रिय जरूर है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थी परेशान भी हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी आशु ओलंपिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं। आप सबको बता दूं कि उनकी परीक्षा दिसंबर 2022 में उस वक्त रद्द कर दी गई थी जब वे लोग एग्जाम दे रहे थे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में अधिक नाराजगी है। नए सिरे से इस परीक्षा का विज्ञापन निकालने का आदेश जारी हुआ था, मगर करीब 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। साथ ही जारी परीक्षा कैलेंडर में भी इस परीक्षा का कहीं उल्लेख नहीं है। इसको लेकर आशु ओलंपिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। वे सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि उनकी परीक्षा आखिर कब होगी। आशु ओलंपिक परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लोग काफी लंबे से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसका परीक्षा कब होगा, हम लोग परेशान हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 10 चालकों को पकड़ा। रांची के ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार देर रात ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की चारों थानों ने अलग अलग जगह पर अभियान में 10 वाहन चालक शराब के नशे में पकड़ में आए। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सड़क से होकर गुजरने वाले वाहनों के चालक और सवार की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जाँच की गयी। एसपी ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन जब्त करते हुए न्यायालय में अभियोजन समर्पित करेगी। धीरे धीरे झारखंड में ठंड में बढ़ रही है कनकनी। अधिकतर जगहों पर तापमान में गिरावट जारी। दिसंबर का तीसरा सप्ताह समाप्त होने के बाद झारखंड में लगभग सभी जिलों में ठंड में कनकनी बढ़ रही है। रांची सहित अन्य जगहों का अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर रहा है। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री गिरकर 22.6 डिग्री रहा। बादल छाने से राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा में 3 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री दर्ज किया गया। 25 दिसंबर से बादल छटेंगे, लेकिन सुबह में कुहासा रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चतरा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री बढ़कर 12.5 डिग्री रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के करीब या इससे भी अधिक रहा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।